खुशी अर्नव से किसी तरह की कोई बात नहीं कर पाती और वो वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि खुशी मार्केट गई हुई होती है कि सामान लाने के लिए। तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि खुशी और अर्नव का वो वीडियो जो है वो वायरल हो चुका होता है और खुशी को देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। खुशी को इस बात से बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। तभी वहाँ पर एक औरत कहती है कि ये उसकी सगी बेटी नहीं है उस हलवाई की। बेचारा बाप पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता रहा और इज़्ज़त कमाता रहा और इस बेटी ने उसकी इज़्ज़त पूरी खाक में मिला दी। तभी वहाँ पर खुशी की माँ आती है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है और कहती है कि ये लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं। तभी हमें अर्नव को दिखाया जाता है। अर्नव का मैनेजर उसे बता देता है कि वो वीडियो क्लिप वायरल कर दी गई है और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तब अर्नव वो क्लिप देखने लगता है और उसे लगता है कि ये अपोजिशन की कंपनी का काम है कि वो उसकी बदनामी करना चाहते हैं। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये कोई क्लिप और फ़ोटो वायरल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस बात में नाकामयाब हो गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि खुशी की माँ उसे कहती है कि चलो यहाँ से जल्दी चलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हमें न जाने कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। तब खुशी कहती है कि माँ मेरी बात तो सुनो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी खुशी को वहाँ पर आए हुए कोई गलत लड़के जो है वो छेड़ने लगते हैं और खुशी का रास्ता रोक लेते हैं और खुशी से बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से और गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। तब उसकी माँ कहती है कि हटो रास्ते से, हमें यहाँ से जाने दो। और खुशी भी उन्हें कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। और उन लड़कों से बचते बचाते खुशी और उसकी माँ जो है वो जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं। खुशी की माँ जो है वो एकदम से रोने लगती है और अपनी माँ को रोकता देख खुशी को भी रोना आ जाता है। उसकी माँ कहती है कि हमारा रास्ता छोड़िए। तभी वहाँ पर एक लड़का जो है खुशी का दुपट्टा खींच लेता है और दुपट्टा दूर फेंक देता है और कहता है कि अब बोलो, आप क्या करोगी तुम। खुशी की माँ ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसका दुपट्टा जो है वो बीच रास्ते में कहीं गिर जाता है। तभी उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो लड़का उसके पिताजी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से खुशी के पिताजी को बहुत ही ज़्यादा सर पर चोट आ जाती है। तब खुशी कहती है कि ये सब आप क्या कर रहे हैं, और वो अपना दुपट्टा लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का दुपट्टा फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि खुशी के पिताजी के सर पर बहुत गहरी चोट आती है और उनके सर से खून बहने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो खुशी के पिताजी को वहाँ से उठाता है और लड़का जैसे ही खुशी की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो वहाँ पर आया हुआ लड़का खुशी को उन लोगों से बचा लेता है और कहता है कि तुम शराफत से यहाँ से चले जाओ वरना तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। तब वो छेड़खानी कर रहा हुआ जो लड़का होता है वो भी उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तब वो लड़का जो बचाने आता है वो उससे बहुत ही ज़्यादा मारपीट करता है और खुशी और उसकी माँ ये सब वहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर वो लड़का उन बदमाशों को फिर से वार्न करता है, लेकिन वो जब नहीं सुनते तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी हाथापाई और मारपीट हो जाती है। और फिर ये मारपीट के बाद में वो सारे लड़के उस लड़के से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब वो लड़का जो है वो खुशी के पिताजी को कहता है कि आपके सर पर चोट आई है, ज़रा मलहम पट्टी आप करवा लेना बाबूजी, और डरिए मत, अभी आपके बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा। और फिर वो खुशी की तरफ देखने लगता है। जब वो खुशी को देखता है तो खुशी को देखते ही रहता है और खुशी फिर ये सब देखकर थोड़ी सहम जाती है और अपनी माँ के पीछे वो छुप जाती है और अपनी आंखें झुका लेती है। तब उसे समझ में आता है कि उसका दुपट्टा तो वहाँ पर एक साइड में पड़ा है। तब वो लड़का जाता है और खुशी का दुपट्टा वहाँ से उठाकर वो खुशी के पास आता है और खुशी को उसका दुपट्टा वो लौटा देता है। खुशी अपना दुपट्टा जो है वो ओढ़ लेती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। फिर वो वहाँ से अपनी माँ के साथ जाने लगती है। खुशी की माँ उसे धन्यवाद कहती है तो वो लड़का भी उसकी माँ के सामने हाथ जोड़ता है और उसके पिताजी भी उस लड़के का बहुत धन्यवाद कहते हैं। खुशी को वो लड़का देखे ही जा रहा होता है और खुशी भी उस लड़के को देखती है। बाद में फिर हमें पता चलता है, घर आकर खुशी की माँ खुशी को बहुत ज़्यादा डांटती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई है। तो उसकी बुआ जी भी कहती है हाँ, इसी लड़की की वजह से ये सब हुआ है। खुशी की माँ खुशी को बहुत ज़्यादा डांट लगाती है और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। तब वो कहती है कि यहाँ नहीं रहूँगी तो मैं कहाँ रहूँगी। तब खुशी के पिताजी कहते हैं कि तुम दिल्ली जाओगी बुआ जी के साथ। तब बुआ जी कहती है कि अरे दिल्ली जाना ज़रूरी है क्या। तब वो कहता है कि हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है हमारी। और फिर खुशी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों वहाँ पर कैसे रहेंगे आप दोनों को छोड़कर। तब खुशी को उसकी बुआ जी कहती है कि क्यों, इज़्ज़त खाक में मिलाने से पहले ये ख्याल नहीं आया क्या। और जो कुछ भी आज जो हादसा होता है उस वजह से उसकी माँ एक जगह बैठे बहुत ही ज़्यादा फिर रोने लगती है और बुआ जी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था इन लड़कियों को ज़्यादा ढील मत दो, ये सब खुशी की वजह से ही हुआ है। खुशी की माँ खुशी से एकदम गुस्से से कहती है कि बस अब तुमको एक भी बात नहीं बोलूँगी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया है, तुम्हारी दीदी का रिश्ता टूट गया है, कि तुम्हें अब भी चैन नहीं आई, और यहाँ पर भी तब तक सारा मामला ठंडा हो जाएगा, कितनी बदनामी हो रही है, यहाँ पर तुम अब नहीं रह सकती। और उसके पिताजी भी इस बात में हामी भर देते हैं कि अब खुशी और उसकी बहन इस गाँव में नहीं रहेंगे, बल्कि वो दिल्ली जाएंगे बुआ जी के साथ। और फिर खुशी कहती है कि नहीं अम्मा, हम आप दोनों को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी माँ और पिताजी उसकी कोई बात नहीं मानती और वो रोने लगती है। वो कहती है कि हो गई इतनी बदनामी, बस हो गई। तब खुशी भी मजबूरन चुप हो जाती है।
उधर अर्नव का मैनेजर अर्नव के पास आकर कुछ काम की बात करता है। तभी अर्नव की बहन वहाँ पर पूजा की थाल लेकर आती है और अर्नव को आरती देती है। तब अर्नव इस बात से चिढ़ जाता है। वो कहता है कि आपको मैंने कितनी बार कहा है दीदी, आप ये सब मत किया करो, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तब वो कहती है कि ठीक है, मैं आज कर रही हूँ, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बीवी ये सब काम करेगी। अर्नव इस बात से चिढ़ जाता है और कहता है कि दीदी आप ये सारी बातें मत कीजिए, ये सारी बेकार की और फजूल की बातें हैं। तब वो कहती है कि तुम्हारे लिए कैसी लड़की चाहिए बोलो, क्या वो उस दिन वो तुम्हारी गोद में आकर गिरी थी, वैसी लड़की तुम्हें चाहिए, वो बहुत खूबसूरत थी। और ऐसे कहकर वो अर्नव को चिढ़ाने लगती है। तब अर्नव इस बात से चिढ़ जाता है और कहता है कि दीदी बस करो, आपकी फ़्लाइट मैंने बुक कर दी है, आप अपने ससुराल वापस चली जाओ। तब वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तो चली जाती हूँ। और फिर अर्नव अपने काम में बिज़ी हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि खुशी जो है अपनी बहन से कहती है कि जीजी ये सब इतना कुछ हो गया है, और ये सब जिसने भी ये क्लिप वायरल की है मुझे उससे मिलना है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई है कि हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। जीजी आप मेरे साथ हो ना। तब पायल उसे कहती हैं कि हाँ खुशी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अम्मा बाबूजी ने हमारे लिए जो फ़ैसला लिया है वो भी सही है, तो हमें दिल्ली जाना ही होगा बुआ जी के साथ। तब खुशी कहती है कि बस दिल्ली जाने से पहले हमारे पास आज का ही दिन है, आप मेरे साथ चलिए, उस ऑफ़िस में हम जाएंगे जहाँ से ये क्लिप जो है वो पब्लिक की गई है, और उस न्यूज़ चैनल के पास हम जाएंगे। तब वो कहती है कि हमें तो यहाँ पर सब लोग पहचान रहे हैं। तब खुशी पल्लू से अपना मुंह ढक लेती है और कहती है कि चलो। फिर वो दोनों बहनें जो हैं वो उस न्यूज़ चैनल के ऑफिस में जाती हैं जहाँ से कि वो क्लिप जो है वो वायरल की गई थी, और वो वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि हमें आपके साहब से मिलना है। इसके बाद जो होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।